रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आज तक आपने जिस चीज की तलाश की है, खुशी, शांति, असीमित ताकत, वह वास्तव में आपके बाहर नहीं, आपके अंदर ही छिपी हुई थी। आप सोचते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, जो रोजमर्रा के संघर्षों, असफलताओं और सीमाओं से जूझ रहा है। लेकिन मैं आपको एक डिवाइन ट्रूथ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा सत्य जो न केवल आपकी जिंदगी को बल्कि आपके होने के पूरे अर्थ को हमेशा के लिए बदल देगा। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप साधारण नहीं है। आपके हृदय में स्वयं परमेश्वर का वास है। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं है, यह आपके होने का सबसे बड़ा, सबसे गूढ़ रहस्य है। और आज हम उस पर्दे को हटाकर इसी असीमित शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय करने जा रहे हैं। आंतरिक शक्ति की पहचान हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जीत, हमारा सम्मान कहीं बाहर की दुनिया में छिपा है, किसी इंसान में, किसी बैंक बैलेंस में या किसी वस्तु में। लेकिन आपके अंदर जो धड़कन है, आपकी जो सांस है, वह शक्ति कहीं और से नहीं आती। वह ऊर्जा, वह चेतना जिसका कोई अंत नहीं है, जो पहाड़ों को बनाती है और तारों को जलाती है, वही परमेश्वर है। और वह परमेश्वर आपके हृदय का केंद्र है। लेकिन एक सवाल है, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो मेरी जिंदगी में संघर्ष क्यों है? जवाब आपकी पहचान की गलती में छिपा है। आप खुद को यह शरीर मानते हैं, आप खुद को अपना डर मानते हैं, आप खुद को अपनी पुरानी गलतियाँ मानते हैं। यह आपकी अहंकारी आत्मा है जो आपको बताती है कि आप सीमित हैं, आप योग्य नहीं हैं। यह अहंकार उस परमेश्वर की आवाज पर एक पर्दा है जो आपके अंदर मौजूद है। जब आप चिंता करते हैं, जब आप खुद पर शक करते हैं, जब आप अपने सपनों को छोटा करते हैं, तब आप उस डिवाइन एनर्जी को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसके अंदर ही सोने का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन आप उस घर के बाहर भीख मांग रहे हैं। अपनी जेब में ब्रह्मांड की चाबी होते हुए भी आप जमीन पर पड़ी हुई तुच्छ चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप ब्रह्मांड के अंश नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं में पूरा ब्रह्मांड है। आप ही शक्ति है, आप ही शांति है, आप ही जीत है। अब समय आ गया है कि इस भूल को सुधारें और उस दिव्य शक्ति को उसके सही सिंहासन पर बिठाएं। गुप्त अभ्यास और जागृति। तो इस डिवाइन पावर को कैसे पहचानें? कैसे उस खजाने की चाबी को घुमाएं जो आपके हृदय में रखा है? पहला द्वार, शांत हो जाना। पहला और सबसे मौलिक कदम है शांत होना। बाहर की सभी आवाजों को बंद कर दीजिए। यह शांत होना कोई मजबूरी या बोरियत नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर बैठे परमेश्वर को गले लगाने का सबसे पवित्र क्षण है। जब दुनिया की दौड़ भाग, विचार और तनाव शांत होते हैं, तो आपके भीतर एक दिव्य चैनल खुलता है। 11 मिनट का हृदय संवाद। हर रोज 11 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने मन को शांत करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने सारे विचारों को एक बादल की तरह आते जाते देखिए। अपना ध्यान अपने हृदय के केंद्र पर ले जाइए। गहरी, शांत सांस लीजिए और महसूस कीजिए, ये सांस कितनी शक्तिशाली है। यह सांस ही वह ऊर्जा है, वह जीवन है जो आपके अंगों को चला रही है, आपको सोचने की आजादी दे रही है। यही शक्ति परमेश्वर की पहली झलक है। यह ध्यान नहीं है, यह आपके भीतर बैठे डिवाइन सोर्स के साथ एक गहन संवाद है। सच्ची पहचान आपकी दैनिक प्रतिक्रिया में छिपी है। 2 गुप्त अभ्यास। शक्ति का अपव्यय बंद करें। आपकी डिवाइन एनर्जी आपके विचारों और भावनाओं के माध्यम से बाहर निकलती है। जब आप किसी से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप उसी डिवाइन एनर्जी को कमजोर कर रहे हैं। ईर्ष्या और नफरत एक ऐसा जाल है जो आपको उसी व्यक्ति से बांध देता है जिसे आप नापसंद करते हैं। आपकी आधी शक्ति उस व्यक्ति को नीचा दिखाने या उससे तुलना करने में नष्ट हो जाती है। यह आपकी आंतरिक दिव्यता का सबसे बड़ा अपव्यय है। निस्वार्थ प्रेम और माफी, यह इस शक्ति को सक्रिय करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब कोई आपको धोखा दे या कोई आपको नीचा दिखाए, तो आपकी दिव्य आत्मा उन्हें माफ करने की शक्ति देती है। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप सही थे या वह गलत। माफ करना मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा को उन कड़वाहट की रस्सियों से आजाद करते हैं।
माफी आपके अंदर बैठे परमेश्वर को शुद्ध और मुक्त रखती है। यह तुरंत आपकी शक्ति को वापस आपके पास ले आती है। 3 गुप्त अभ्यास। चुनौती को उपहार माने। जब आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, एक बिजनेस फेलियर, एक टूटा हुआ रिश्ता या कोई स्वास्थ्य समस्या, तब आपकी साधारण सीमित आत्मा डर जाती है और हार मान लेती है। अग्नि परीक्षा। लेकिन आपकी डिवाइन पावर कहती है, यह एक परीक्षा है। ये शक्ति आपको सिखाती है कि हर समस्या एक भेस में आया हुआ उपहार है। यह परमेश्वर आपको यह देखने का मौका दे रहा है कि क्या आप अपनी नई असीमित पहचान पर भरोसा करते हैं या नहीं। चुनौतियाँ इसलिए आती हैं ताकि आपकी पुरानी डरने वाली पहचान पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाए। चुनौती वह आग है जिसमें से आपकी दिव्य आत्मा सोने की तरह चमक कर निकलती है। सृजन का अवसर। हर चुनौती एक सृजन का अवसर है। यह आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी आंतरिक असीमित शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी रियलिटी को बदलें। हर पल, हर चुनौती में खुद से पूछिए, मेरी दिव्य आत्मा इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया देगी। यही वह त्रिवेणी अभ्यास है, शांत होना, प्रेम करना और चुनौती को स्वीकार करना, जो आपको धीरे धीरे आपकी सीमित पहचान से निकालकर आपकी अनंत परमेश्वरी पहचान में स्थापित करेगा। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। यह बदलाव सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह एक ऊर्जा का बदलाव है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि अब आप अपनी प्रार्थनाओं को नहीं बल्कि अपने दिव्य आदेशों को ब्रह्मांड तक भेज रहे हैं। जब आप यह जान लेते हैं, इस सत्य को पूरी चेतना से स्वीकार कर लेते हैं कि आपके अंदर स्वयं परमेश्वर है, तो आपके द्वारा मांगी गई हर चीज एक प्रार्थना नहीं रहती बल्कि एक आदेश बन जाती है। आप किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगते, आप किसी शक्ति से गुहार नहीं लगाते, बल्कि आप उसे पूरे विश्वास से घोषित करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके भीतर की शक्ति उस घोषणा को पूरा करने में सक्षम है। डर का पूर्ण उन्मूलन। यह आंतरिक दिव्यता सबसे पहले आपके जीवन से डर को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अहंकार की समाप्ति। डर केवल आपकी सीमित, कमजोर अहंकार वाली पहचान का एक प्रोजेक्शन है, लेकिन आपकी दिव्य आत्मा जानती है कि वह ना तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह असीम, अविनाशी है। जो अविनाशी है, उसे किसी चीज से डर नहीं हो सकता। बाहरी राय का अंत। जब आप इस दिव्य सत्य को जान लेते हैं, तो आप इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। आपकी पहचान अब बाहर की राय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके भीतर बैठे परमेश्वर पर निर्भर करती है। आप किसी भी लक्ष्य को पाने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अंदर की शक्ति असीमित है। हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, बस अनुभव होते हैं। रिश्तों में मौलिक बदलाव। यह ज्ञान आपके रिश्तों की पूरी नींव को बदल देता है। आप स्रोत बन जाते हैं। आप अब बाहर प्यार की तलाश नहीं करते, आप स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाते हैं। जब आप अपनी आंतरिक दिव्यता से भरपूर होते हैं, तो आपका प्रेम छलकता है। आप मांगते नहीं, बल्कि देते हैं। चुंबकीय आकर्षण। जब आप प्रेम के स्रोत होते हैं, तो हर सच्चा रिश्ता, हर अच्छी दोस्ती और हर सोल लाइन कनेक्शन आपके पास एक चुंबक की तरह खींची चली आती है। आप ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपकी दिव्य शक्ति का सम्मान करते हैं। सफलता और धन का आकर्षण। करियर या धन के मामले में भी आपकी ऊर्जा अभाव से हटकर प्रचुरता की ओर चली जाती है। क्षमता का विस्तार। आप अब छोटी मोटी चीजों या छोटे मौके के लिए नहीं जूझते। आप जानते हैं कि आपकी क्षमता ब्रह्मांड जितनी बड़ी है। आप बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर बैठी शक्ति किसी भी सपने को वास्तविकता में बदल सकती है। यूनिवर्सल लॉ का उपयोग। यह कोई जादू नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है। आपका विचार, आपकी भावना और आपकी आंतरिक दिव्यता का मेल, यही आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली निर्माण उपकरण है। जब आप घोषणा करते हैं कि मैं सफल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी होती है, तब आप परमेश्वर की भाषा में बोल रहे होते हैं और ब्रह्मांड उस आदेश को पूरा करने के लिए तुरंत रास्ते खोलता है। आज के बाद खुद को कभी साधारण मत समझना। आप एक दिव्य आत्मा है, एक विजेता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीना पड़ता है, इसे अपनी रग-रग में उतारना पड़ता है। अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाएंगे।
अगले 24 घंटों के लिए हर बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए या कोई चुनौती सामने आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और जोर से कहिए, मेरे हृदय में परमेश्वर का वास है और मैं दिव्य हूँ। इस एक वाक्य को अपनी ढाल बना लीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी यह डिवाइन पावर, यह परम सत्य किसी से मत छुपाना। यह संदेश सिर्फ आपको नहीं, हर उस इंसान को जानना जरूरी है जो खुद को साधारण समझता है। इसलिए अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इस डिवाइन ट्रूथ को जानने की जरूरत है। और मुझे बताइए कि आपको अपनी इस आंतरिक शक्ति के बारे में क्या महसूस हुआ। कमेंट में टाइप कीजिए, मैं दिव्य हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिवाइन मैग्नीसन परिवार का हिस्सा बने ताकि हम रोज एक साथ अपनी शक्ति को पहचान सके। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस शक्ति को अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने में कैसे इस्तेमाल करें। धन्यवाद।